हेलो क्लास फोर्थ। ईवीएस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है गेम्स एंड रिक्रिएशन। ठीक है, और ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे है। ठीक है, इस चैप्टर में हम गेम्स एंड रिक्रिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। गेम्स, ठीक है, जिस जो आप खेलते हो। ठीक है, वर्किंग कंटिन्यूसली कैन लीव अस टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप थक जाते हो। ठीक है, तो उस टाइम व्हाट कैन बी अ मोर रिलैक्सिंग देन प्लेइंग विद फ्रेंड्स। उस टाइम अपने दोस्तों के साथ खेलने के अलावा और रिलैक्सिंग जो क्या हो सकता है ना। आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना, तो क्या हो जाता है, अब थक जाता है। आपका मन करता है कि अब मैं ये काम जो है अभी मैं बंद करूं और मैं कुछ और करूं। तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ आप खेलते हो, तो उससे क्या होता है, आपको रिलैक्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप फिर से आपको लगता है कि हाँ, जो मैं पहले काम कर रहा था मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, बिल्कुल मैं रिफ्रेश में महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक स्टडिंग, प्लेइंग गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जिस तरह से स्टडी जो है, यानी कि पढ़ना लिखना, जिसको हम स्टडी कहेंगे, है ना, स्टडी जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए। स्टडी, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से गेम्स खेलना भी, प्लेइंग गेम्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, शाम को भी पढ़ रहे हो। ठीक है, आपके पास बिल्कुल खेलने का टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के साथ खेलने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो वो भी गलत है। पढ़ना भी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में गेम भी खेलना चाहिए, खेलना भी चाहिए। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गेम्स गिव अस अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन। अब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, ठीक है, आप लोगों का काम क्या होता है, ज़्यादातर आप लोगों का काम होता है पढ़ना लिखना, होमवर्क करना, है ना। अगर आप उसके साथ साथ गेम भी खेलते हो, आप खेलते भी हो, तो उससे क्या हो जाता है, हमें ब्रेक मिलता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू टेक ब्रेक। और सबके लिए इम्पोर्टेंट है ब्रेक लेना, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स वी मे ऑल्सो लाइक वॉचिंग आ क्रिकेट मैच, पेंटिंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, watching a circus performance. All the activities that we enjoy doing are part of recreation. अब जो है क्या करता है, कोई लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या, अगर काम करने के बाद उसको क्या लगता है, काम कर रहा है, कम कर रहा है, क्या लगता है, वो उसको थकान महसूस होता है, वो एग्जॉस्टेड वो फील करता है। तो उसको लगता है कि मैं कुछ और काम करूं ताकि मैं अपने आप को रिफ़्रेश महसूस हो। ठीक है, मुझे रिलैक्स जो है वो मिले। तो उसके लिए लोगों का अलग अलग जो है रिलैक्स के लिए, ब्रेक के लिए अलग अलग करते हैं। जैसे कि कोई टीवी में क्रिकेट मैच देख लेते हैं। ठीक है, कोई मूवी देख लेते हैं, या कोई पेंटिंग करते हैं, या कोई रीडिंग बुक, यानी कि कोई वो पढ़ने की आदत होता है, या कोई किसी को गाना गाने की आदत होता है, किसी को डांस करने की, या किसी को जो सर्कस जो होता है ना, परफॉर्मेंस होता है ना, वो देखने का शौकीन होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जिसको करने से हमें अच्छा लगता है, जिसको करके हम इंजॉय करते हैं, तो वो जो है क्या है, रिक्रिएशन है। ठीक है, जो हमारा जो डेली जो रूटीन है उसके अलावा कुछ और काम करते हैं, जिसको करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें रिफ़्रेश महसूस होता है, हमें रिलैक्स महसूस होता है, उसको हम कहेंगे रिक्रिएशन। ठीक है, जैसे कि कोई
पेंटिंग करता है, कोई रीडिंग बुक, ठीक है। तो किसी को अगर बड़े होंगे तो खाना बनाने का शौक़ होता है, या कुछ किसी को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ना। तो ये सब करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, हमें रिफ़्रेश महसूस होता है, ठीक है। रिक्रिएशन हेल्प्स अस टू रिफ्रेश आवरसेल्फ, रिचार्ज अस फॉर आवर रूटीन डे टू डे लाइफ्स। तो उससे करके हमें क्या लगता है, रिफ़्रेश महसूस होता है, और जैसे कि रिचार्ज हो गया, चलो हाँ मैंने कर लिया, मैं पहले काम कर रही थी, मैं थक गया था, अब मैंने कुछ और किया, अब चलो मैंने खाना बनाया, मैंने टीवी देखा, या मैंने मूवी देखा, या मैंने मोबाइल में कुछ देखा, चलो अब मैं खुद क्या हो रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रिफ़्रेश हो गया हूँ, ठीक है, रिचार्ज हो गया, चलो वो वाला काम करना फिर से शुरू कर देते हैं, फिर से वो कंटिन्यू कर देते हैं। तो वो काम करना जो है इतना मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है। गेम्स वी प्ले, गेम्स अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, खेल होता है जिसको हम खेलते हैं, ठीक है। वी प्ले वेरियस गेम्स बोथ एट स्कूल एंड एट होम, अलग अलग तरह के गेम्स आप खेलते हो, स्कूल में भी और घर में भी, ठीक है। सम गेम्स लाइक, कुछ गेम्स जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये कहाँ खेला जाता है, बड़े बड़े लार्ज फील्ड्स में, प्लेग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। और इन गेम्स को, फुटबॉल, क्रिकेट, ये इसको क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं, ठीक है। वी may also need special training and equipments to play these games। अब इस गेम्स को खेलने के लिए, कौन से गेम को, फुटबॉल या क्रिकेट को खेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होता है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होते हैं, और इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होते हैं। इक्विपमेंट्स जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, और वो वहाँ पे वो खड़े करने के लिए वो हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरह के चीज़ों की ज़रूरत होते हैं जिसको इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो ये गेम्स खेलने के लिए, जैसे कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, एक तो बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, उसको खेलने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होते हैं, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होते हैं, और इन गेम्स को बोलते हैं आउटडोर गेम्स, ठीक है। Games like Ludo, Snakes and Ladders, and Carom can be played inside the house or any covered space. These are called indoor games। और कुछ ऐसे गेम होते हैं जैसे कि लूडो हो गया, स्नैक्स एंड लैडर्स हो गया, सांप सीढ़ी कहते हैं ना जिसको हम, वो हो गया, कैरम हो गया, ये सब जो है घर में खेला जा सकता है, एक रूम में खेला जा सकता है, ऐसे एरिया जो कवर्ड एरिया में खेला जा सकता है। और इस तरह के गेम्स को हम बोलेंगे इंडोर गेम्स, ठीक है। गेम्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन कौन से हो गए, फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, ठीक है। इंडोर गेम्स कौन कौन से हो गए, लूडो हो गए, स्नैक्स एंड लैडर्स हो गए, कैरम हो गए, ये सारे इंडोर गेम हैं, ठीक है। We may play some games like hide and seek, hopscotch, seven tiles, kho-kho, कबड्डी आउटसाइड द हाउस विद आवर नेबरहुड फ्रेंड्स। कभी कभी हम कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड एंड सीक, छुपा छुपी हो गया, हॉपस्कॉच जैसे ऐसे पत्थर फेंका, ऐसे लाइन लगाया, ठीक है, उस तरह के खेलते हैं। सेवन टाइल्स, 1 1 1 करके ऐसे पत्थर जो है फिर उसको बॉल मार के उसको गिरा देते हैं, फिर भाग जाते हैं, है ना। जैसे कि खो खो हो गया, जैसे कि कबड्डी हो गया, आपको पता होगा ये सारे गेम कौन कौन सा, खो खो कैसा होता है, कैसे खेला जाता है, और कबड्डी जो है कैसे खेला जाता है। तो इस तरह की गेम्स जो है हम क्या करते हैं, अपने घर के बाहर, अपने पड़ोस के फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त होते हैं ना जो अपने घर के सामने रहते हैं, उनके साथ हम खेलते हैं, है ना। दीज स्ट्रीट गेम्स रिक्वायर
नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इन गेम्स को खेलने के लिए इतने अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग नहीं हो तो भी चलेगा, तो भी हम खेल सकते हैं। नेदर डू दे नीड वेल equipped स्टेडियम, हावेवर दे टू हैव सर्टेन रूल्स। और इसके लिए कुछ ये इक्विपमेंट के भी ज़रूरत नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। स्टेडियम होता है ना, ऐसे प्लेग्राउंड जो पूरा स्टेडियम होता है ना, उसकी ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। मगर उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स यानी कि नियम होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल खो खो ले लो आप, ठीक है। खो खो में क्या करते हैं, एक दो टीम होता है ना। एक वहाँ पे बैठते हैं, है ना, एक टीम जो है बैठते हैं और एक टीम जो है भागते हैं, और दूसरा जो जो बैठा हुआ जो टीम है ये करते हैं, उसको टच करके आउट कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें रूल्स क्या होते हैं, जो भगाने वाला जो होता है वो इस तरह से बीच में से वो नहीं आ सकते, है ना, बीच में से वो नहीं आ सकते। मगर जो भागने वाला होता है वो कहीं से भी निकल सकते हैं, है ना। तो जो जो भगा रहे हैं, अगर वो उसके बीच में से ऐसे निकल गया या इस तरह इस बीच में से निकल गया तो वो आउट हो गए। तो इट मीन्स वो वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, रूल्स होते हैं, गेम के रूल्स होते हैं जिसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। चलो जी, रूल्स जो है हर एक गेम्स में होते हैं, है ना। हर एक गेम्स जो है रूल्स होते हैं। जैसे कि रूल्स फॉर प्लेइंग गेम्स, एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स। हर एक गेम में अपना अपना रूल होता है, नियम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। कौन फॉलो करेंगे, प्लेयर्स, ठीक है। बिफोर प्लेइंग अ गेम वी मस्ट इंश्योर दैट ईच प्लेयर नो द रूल्स। कोई गेम खेलने से पहले, शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सारे प्लेयर को गेम के रूल के बारे में मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लेइंग अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर हम रूल्स के मुताबिक हम खेलें तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, लड़ाई नहीं होता है, ठीक है। उससे गेम का जो स्पिरिट जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। समटाइम वाइल प्लेइंग अ गेम वी मे फील दैट वी आर बीइंग चीटेड और द अदर पर्सन इज प्लेइंग अनफेयर, ठीक है। कभी कभी क्या लगता है कि हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि जो दूसरा जो प्लेयर जो है वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं, ठीक है, या वो गलत तरीके से वो खेल रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बहस हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और उससे डिस्कशन हो जाता है, बहस हो जाता है। ऐसे केस में जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, हमें किससे पूछना चाहिए, किसका हेल्प लेना चाहिए, स्पोर्ट टीचर का हेल्प लेना चाहिए, ठीक है, और एन एल्डर रेदर देन फाइटिंग एमंग्स आवरसेल्फ, ठीक है। और किसी एल्डर की मदद लेना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे से लड़ाई करना चाहिए, ठीक है। कभी ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, कैसे सिचुएशन को, ये बहस लड़ाई ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक इंसान को रखा जाता है जिसको कहते हैं रेफरी, ठीक है। एक रेफरी को रखा जाता है, ठीक है। अब ये रेफरी कौन है, रेफरी जो है उसको अपॉइंट किया जाता है, और रेफरी को गेम के रूल्स के बारे में, गेम के बारे में, उसके रूल्स के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। ही और शी कैन टेक इम्पार्शियल डिसीजन टू इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड। यही रेफरी जो है ये देखता है कि प्लेयर जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो जो है उसी के हिसाब से वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। रेफरी जो है किसी को सपोर्ट नहीं करता है, वो जो सही है वही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे रूल्स फॉर प्लेइंग गेम तक। नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर
3 है किस बारे में, गेम्स एंड रिक्रिएशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।